जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज माघ की पूर्णिमा है और सभी छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो हम लोग आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बातचीत कर रहे थे। उनमें से कल एक क्लास हुआ था, आज भी दूसरी क्लास है। मैं एनसीईआरटी बुक को उदाहरण नंबर 4 से सब बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आए और आप लाइव क्लास कर सकते हैं, है ना। तो मैं बारी बारी से सवाल को डीलिंग करूंगा। जिसको परेशानी हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ताकि आपकी जो भी परेशानी हो मैं दूर करने में सक्षम हो सकूंगा। उदाहरण नंबर 4 था, मैंने 4 को कंप्लीट कर दिया। और जैसा कि सवाल आप लोग देख रहे हैं, ये है x का मान -3 -0 नहीं 0 -1 4 2, ठीक है। y का मान है 7 और दूसरा मान है -3.5 और -3 और 4 -3, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको एक कॉमन यानी पोस्ट के अंदर रख दिया, ताकि मैं बिंदु को दर्शाने में बढ़िया हो सके। इसलिए -3,7 किया, एक में ला दिया, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान लिखा जाता है। यहाँ पर 0, -3.5 और -1.1 -1, और 4,4 और 2,-3। इस तरह से मैंने क्या किया, लिख करके ग्राफ में दर्शाने की कोशिश किया था। सवाल का कहना था कि आप जो है इसको x अक्ष और y अक्ष के ग्राफ के तल में दर्शाने की कोशिश की। तो मैंने प्रत्येक बिंदु को बैठाया। हम जानते हैं इस तरह से 0 पॉइंट से इधर जितना भी जाता है ऋणात्मक होता है, और 0 से इधर जितना भी जाता है धनात्मक होता है, और 0 से ऊपर धनात्मक और 0 से नीचे फिर ऋणात्मक। अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया, जितना पॉइंट बोल रहा था, यहाँ बोल रहा -3,7 यहाँ पर रख दिया। उसके बाद 0, -3.5 यानी 0 का मान क्या है, x अक्ष पर जाएगा और y अक्ष पर क्या जाएगा, -3,5। तो -3,5 यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ होगी। उसके बाद क्या है, -1 -3 -1 x में और y में भी माइनस, तो आपका बिंदु यहाँ होगी। उसके बाद क्या है, 4,4 यानी कि x अक्ष में 4 होनी चाहिए और y अक्ष में भी 4, यानी 4 4 यानी कि 4 तुम्हारा 4,4 ये तुम्हारा हो गया बिंदु, यहाँ पर दर्शाएगा। आप ग्राफ में भी खींच लो, वहां पर भी अच्छी तरह से फिगर दर्शा करके खींच सकते हैं। उसके बाद क्या है, 2, -3 ये हो गया तुम्हारा x अक्ष में 2 और y अक्ष में कितना हो गया, -3। तो आपका 2, -3 इस तरह से हो गया। अब ग्राफ में संतुष्ट है। चलो हम लोग नए चैप्टर करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है 3,3 से मिटा देंगे इसको। मैंने जितने भी टॉपिक लिखाया है, अगर याद करके आते हो तो सॉल्यूशन करने में काफी आसान होगा। तो प्रश्नावली है, कितना है प्रश्नावली, प्रश्नावली है 3.3। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 3.3, है ना। ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस चतुर्थांश में ये किस अक्ष पर बिंदु -2,4 यानी 3, -1 -1,0 1,2 और -3,5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करने के लिए उत्तर से
सत्यापित कीजिए। जैसे मैंने अपना उदाहरण बनाया था उसी प्रकार ये भी बनेगा चतुर्थांश में, लेकिन किस अक्ष पर बात कर रहा है ना। चलो पहले मैंने जो जो दिया था बिंदुएं दिया है, क्या क्या बिंदुएं हैं बताओ। -2,4 है ना, 3,-1, उसके बाद क्या है -1,0, उसके बाद क्या है 1,2, उसके बाद क्या है -3, है ना। ये 2, 3, 4, 5 को तुम्हारा बिंदु दिया है, इसको जो है दर्शाना है। आप जो सीधा खींचते हैं ऊपर से नीचे उसको कौन सा अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष, और जो क्षैतिज होता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, और इसको कहते हैं वाई अक्ष, राइट। जहां पर कटान होती है उसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि 0,0। आप जान रहे हैं भली भांति कि यह 0 से इधर जाएगा तो प्लस में होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से डॉट डॉट जाते रहेगा। इसी चीज का विपरीत में हो जाएगा इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। अगर जब उधर से एक्स अक्ष बोलते हैं तो आप डैश वाला भी बोल सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इधर जो है ऊपर जब जाएंगे ऊर्ध्वाधर में तो भी प्लस होता है, धनात्मक होता है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी का विपरीत -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से डैश डैश आ जाएगा। इसका वाई अक्ष भी बोल सकते हैं, इसको डैश लगा दिए, अक्ष हो गया। अब हमको दर्शानी है कि बिंदु कहां कहां पर है। अब तुम्हारा इस तरह से ग्राफ खींच के तैयार है। अब मैं बारी बारी से कोशिश करता हूं बैठाने की, क्योंकि होता है क्या, इसमें डिजिट समान नहीं है, कहीं पर ज्यादा हो गया स्पेस तो कहीं पर कम हो गया, लेकिन ग्राफ में आपका बिल्कुल स्पष्ट खींचा रहता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब बताओ एक्स अक्ष पर कितना है -2 और वाई पर कितना है 4, है ना। तो कहने का मतलब है -2 जो है किधर जाएगा, इधर डैश वाला में, तो -2 यहाँ पे है और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। आप इस तरह से अभी इंडिकेट कर सकते हैं। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, -2,4 होगा, ये मैंने दर्शा दिया, ठीक। अब x में 3 और y में -1, x में 3 ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, है ना, और -1, इसका मतलब है इस तरह से बनेगा 3, -1, राइट। -1,0, -1 मतलब हुआ 1 जो है -1 है, इसका मतलब x अक्ष में होगा, यहाँ पे है, और 0 इसका मतलब बिंदु यहाँ पर ही होगा, क्या -1,0। उसके बाद है 1,2, है ना। 1 क्या होगा, x अक्ष पे होगा, y पर कितना होगा 2 होगा। तो आप दोनों को बढ़ाइए इस तरह से डैश डैश करके, जहां पर कटान बिंदु होगी वहां तुम्हारा होगा 1,2। उसके बाद है -3, -5, -3 कहाँ पे है, x अक्ष में होगा ना, x अक्ष पे -3, और -5 किस में होगा, y अक्ष में। अच्छा ये बताओ, इस तरह से मिला देना, ये क्या हो जाएगा -3, -5, ये तुम्हारा बन के सवाल हो गया। लेकिन बात अगर जब पूछे जाए कि ये बताओ बाबू ये किस चतुर्थांश में है, क्या बताता तुम, किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है। अरे प्रथम में ललमोने की तरह बात करते हो, ये प्लस प्लस होता है ना प्रथम में, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, और यहाँ प्लस माइनस होता है। तो किस मुंह से बता देते हो पहला,
बताओ इसके दूसरा होगा ना। तो हाँ ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ये बताओ तो कौन सा चतुर्थांश में 3, -1 फटाक से बोलो। चतुर्थी चतुर्थांश में होगा नहीं, क्योंकि पहला प्लस है बाद में माइनस है। प्लस क्योंकि पड़ता है ये चतुर्थी चतुर्थांश में। इसके बाद -1, 0 किस में होगा सर? तीसरे में नहीं होगा, बल्कि एक्स अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि y का मान 0 है तो एक्स अक्ष पर ही स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा? एक्स अक्ष पर स्थित होगा। 1, 2 कहाँ पे स्थित होगा? प्रथम में। और -3, -5 कहाँ पे है? तृतीय चतुर्थांश में। तो ये चीज को भी सीखना बहुत जरूरी है। जल्दी से फटाक से इसको उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। चलो जल्दी उतारो, 1 मिनट टाइम है आपके पास। एक मिनट में आपको फटाक से बनाइए। सिर्फ दर्शाना पड़ता है, इसमें विशेष कुछ नहीं है। और सवाल दूसरा भी है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेख खींचिए। आपका सारणी दिया हुआ है, मैं सारणी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तुम्हारा एक्स है और ये वाई। सारणी इस प्रकार है, फटाफट उतारिए। दो एक्स में -2 और वाई में 8 है। -1 7, उसके बाद 0 -1.25, उसके 1,3 हो जाएगा। और ये 3 एक्स में वाई में -1। आपका सारणी उतर के तैयार है। आपका सारणी यही, और जिस प्रकार मैंने उदाहरण में सिखाए थे 10, उसी प्रकार ये सवाल आपका बन जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग दर्शाने के लिए एक ही बिंदु को इजी एडजस्ट कर लेते हैं। पहले x का मान लिख लेते हैं, उसके बाद y का मान लिख लेते हैं। अब मान चलो की बात करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु होगी, इसकी बिंदुएं किस प्रकार होगी ध्यान से देख लो। ये हो जाएगा -2,8, यहाँ -1,7, 0,1.25, उसके बाद यहाँ 1,3 हो जाएगा और 3, -1। ठीक है, अब इसको दर्शाना है। फिर से क्या करनी है? दर्शानी है। तो दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से हमको इस तरह से ग्राफ खींचनी है। इसे ग्राफ खींच दिया, हमेशा की 0,0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। ठीक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ तो y डैश हो गया क्या, और ये हो गया x डैश। अब दर्शाना है बारी बारी से। चलो, बिंदु कहाँ है? -2,8, यहाँ देख लो पहले, यहाँ फटाफट देख लो। -2 एक्स अक्ष में -2 यहाँ पे है, ठीक, और 8
यहाँ पे है ना। पता है कि बहुत ऐसे यहाँ से इस तरह से डैश 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 यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से मिला देंगे, जहाँ मिलेगा तुम्हारा वही जगह -2,8, ठीक है। -1,7 है ना। माइनस पहले किस में होगा, एक्स, तो यही इसी जगह होगा ना, ये वाला माइनस हो गया और फिर यहाँ पे एक्स 7, तो इस तरह से तुम्हारा फिर खींचा जाएगा, ठीक है। -a,7 ये हो गया। 0,1.25 क्या, एक्स का मान तो पहले 0 तो हो गया, y का मान माइनस में नहीं है, माइनस का इधर जाता लेकिन प्लस में है इसलिए ऊपर जाएगा, और 1 के बाद 2 दशमलव, इसका मतलब इस जगह होगा क्या 0,1.25, यही होगा 1,3 है ना, 1 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा दो, आपका इस बिंदु वाला जो है देखो ध्यान से मिले नहीं, मैंने चेंज कर दिया पॉइंट, इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1,3, उसके बाद 3,-1 है ना, 3x में होगा, 3x में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, अच्छा नीचे होगा माइनस ना, नीचे ये देखो इस प्रकार हो गया, ये बिंदु हो गया 3,-1, चलो इसको निकल ले धर ली सुधर, 3,-1 इस तरह से तुम दर्शा दो फटाफट, बन गया। चलो जल्दी सुनो निकालो, इधर का हो गया, चलो इस चैप्टर में केवल 2 ही सवाल था, तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप जितना भी पॉइंट लिखा है तो उसको पॉइंट को पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा इसी प्रकार सोल्व हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का बुक रखे हो ना, चलो ऑब्जेक्टिव का बुक रखे हो तो आपको पता ही होगा, चलिए उतरिए जल्दी से। चलो अध्याय 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यही पढ़ेंगे हैं। ये अध्याय हो गया क्यों, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, एक चर की बात अब नहीं करेंगे, कितने चर की बात करेंगे, 2 चर, पहले मैंने पढ़ रहा था एक चर में, अब कितना पढ़ना है 2 चर में, ठीक है। जब 2 चर में पढ़ोगे तो इसमें तो कोई भी 2 चर होगा, या तो x होगा या तो y होगा, या तो x होगा या तो y। कहाँ रे घूम के चल रहा है, सर नहीं है तो आएगा नहीं, सुबह भागने लगता है, मैं झाड़ू लगा क्लास में जा,
चलो हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में बात कर रहे थे। दो चर वाले रेखिक समीकरण में कोई भी दो चर होगा, ठीक है। आप लोग चर तो जान रहे हैं, चर उसको कहता है जिसका मान बदला जा सके, और अचर मतलब है जिसका मान बदला नहीं जा सके। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि यहाँ दो चर है, चर राशि बहुत सारा अल्फाबेट की जितनी भी संख्या है ना, सब न चर है। जैसे यहाँ x हो गया, y हो गया, z हो गया, उसके बाद उसके छोड़ करके और भी t हो गया, u हो गया, v हो गया, ये सब ना etc, ये सब क्या है, चर राशि। लेकिन मैंने कितनी बात करना है, एक और एक हो गया दो, यानी दो चर में ही है। कितने होना चाहिए, दो चर में ही होनी चाहिए। हाँ, दो चर में ही होनी चाहिए। इसका दो चर वाले का रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप देखो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप हुआ। क्या क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब जहां ए कोमा बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। अब उसके बाद तुम्हारा यहाँ जो है x कोमा y, ये क्या हो गया, चर राशि। ये कौन सी राशि है, चर राशि। यही तुम्हारा दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है, ये समीकरण का व्यापक रूप जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए और बी तथा सी जो होगा कोई वास्तविक संख्या होगा, और एक्स वाई तुम्हारा क्या होगा, चर राशि होगी। इस तरह से हम लोग दो चर में निकाल लेते हैं। इस तरह से कितने चर में निकालते हैं, दो चर में समीकरण निकाल लेते हैं। अब मैं बात करता हूं इसी से सिलसिले में एक उदाहरण की, ध्यान से सुनना उदाहरण, और उस तरह से सवाल मेरा सॉल्यूशन हो जाए। उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। इस रूप में लिख सकते हैं, प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान निकालना है। इसी स्थिति में आपको किसका किसका मान निकालना है, मान निकालना है ए बी सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना। एक बात बताओ तुम लोग, सवाल है तुम्हारा 2x प्लस 3y बराबर 4.37, एकदम क्लियर है। पहली बात तो याद रखना, इस रूप में व्यापक रूप होनी चाहिए। हर कंडीशन में सवाल को इस रूप में लाना है, चाहे कैसे भी क्यों ना रहे। अगर जब इस रूप में लाते हैं तो समझो सवाल तुम्हारा पक्का है, तुम बना लिया। इसके रूप में लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर जहां प्लस बराबर उधर है तो आपको इधर लानी पड़ेगी, और अगर जहां बर नहीं है तो देना पड़ेगा। अगर जहां y नहीं है, x नहीं है, कुछ भी मान एक वो नहीं है, तो उसके अनुसार से तुमको चेंजिंग करना है। यहाँ पर तुम देखो ध्यान से, इस व्यापक रूप को ध्यान से देखो, और उनमें से कोई चीज को इस तरह से देखो, जैसे कि तुम्हारा दिया गया है कि यहाँ a का मान है ना, ये इसमें ए का मान को देखो डिब्बा में कर दिया, बी का मान को किस में कर दिया, डिब्बा में, और सी सेम। ए के जगह पर क्या है बताओ, बी के जगह पर क्या है 3, सी के जगह पर कुछ है, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, इसको हम इधर ला लेंगे।
बराबर की इस तरफ लाने के बाद चिन्ह बदल देता है। अगर जब प्लस में है तो हो जाता है माइनस, अगर जब माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ माइनस हो जाएगा 4.37 है ना। अब बताओ कि ए बराबर कितना हो गया, ए का मान कितना है, मैंने डिब्बा यहाँ पे किया था, क्या हो जाएगा 2। बी की जगह पर कितना हो जाएगा 3 और सी के जगह पर कितनी हो जाएगी 4 की माइनस माइनस 4.37, ये वही हो गया तुम्हारा। बन सकता है इस तरह से। चलो ध्यान से जो समझेगा उसे तो क्यूब बना लेगा पक्का। ये देखो 2 नंबर में सवाल है x माइनस 4 बराबर √3y। देखो इस, अच्छा वो जो सवाल दिया है व्यापक रूप में इस रूप में है नहीं, पहले ये लिखो नहीं, यहाँ देखो इस रूप में लाने के लिए, इस रूप में लाने के लिए इसको क्या करोगे सर, y को इधर कर लीजिए। अच्छा ठीक है बाबू कर लेते हैं हम, माइनस इतना हो गया बराबर 0 हो गया है ना। अब देखो अब भी नहीं है, ऐसा रूप में है क्या नहीं, तो क्या करें हैं x इसको इधर पहले कर लेते हो √3y और इसको उधर कर लेते हैं 4y बराबर 0। अब देखो हाँ जी हो गया ना। अब तुम देखो ध्यान से कि यहाँ पर डिब्बा है, यहाँ पर छिपा रहता है कुछ, क्या छिपा रहेगा भाई, ये रहेगा ना, वहां पे है नहीं, कुछ ना रहे, ये बराबर 1। यहाँ पर बी के जगह पर देखो क्या है √3, लेकिन प्लस वाली मैंने पढ़ा था यहाँ पर प्लस चिन्ह है, लेकिन वहां पर क्या हो गया माइनस, तो बी का मान क्या होगा माइनस √3। चलो सी बताओ, सी कितना है, प्लस में सी रखे थे ना, वहां माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -4। यही हो गया तुम्हारा तीनों आंसर, राइट। कोई किंतु परंतु है, कोई किंतु परंतु नहीं है सर, तो नहीं है तो और भी देखें। तीसरा सवाल 4 बराबर 5x माइनस 3y क्या व्यापक रूप में है, बोलो नहीं। चलो इसको इस सबको इधर कर लेता हूँ, तो 5x माइनस 3y और ये तो प्लस में रह जाएगा ना भाई, 4 बराबर 0 हो गए। अब तो सब चीज दिखा रहा है कि हम व्यापक रूप में आ गया, व्यापक रूप में आ गया, तो बताओ a का मान कितना हो जाएगा 5, b का मान कितना हो जाएगा, अरे y नहीं बोलना है, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c का मान बताओ 4 हो जाएगा। सर +4 लिखिए, अरे प्लस छिपा रहता है इसीलिए यही तुम्हारा हो गया आंसर। कोई किंतु परंतु है क्या, बन जाएगा इस तरह से। चलो एक सवाल और बच जाता है 4 नंबर 2x बराबर y क्या व्यापक रूप में है नहीं। पहले इसको सबसे पहले किस में रूप में लाना है, व्यापक रूप में, इस रूप में लाना है। उस रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2x इधर कर लेंगे -y हो जाएगा। अब सी का मान तो कुछ नहीं है प्लस कर देते हैं 0 बराबर 0, ठीक 0 तो दे सकते हैं ना, चलो 0 दे सकते हो। तो अब बताओ ए के जगह पर कितना हुआ 2 हो गया, बी की जगह पर कितने हुआ नहीं कुछ नहीं -1, सी की जगह पर कितने हो गए 0, यही हो गया तुम्हारा। चलो फटाफट बनाओ एनसीआर। चलो तेजी से बना लीजिए।
चलो इसी का उदाहरण नंबर 2 में विपरीत रूप में बनाया गया, फटाफट बनाओ।